मेरा नाम है नीरू और जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें था अर्थ के आधार पर वाक्य। ओके, और वाक्य किसे कहते हैं वो पूरी वीडियो थी कि वाक्य की परिभाषा क्या है और कितने भेद हैं, और अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं वो उदाहरण सहित आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। ये उसकी दूसरी पार्ट है। दूसरे पार्ट में आपको रचना के आधार पर वाक्य मिलेंगे। ओके, तो रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं? 3 वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं? 3। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य और तीसरा है आपका संयुक्त वाक्य। ओके, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जिसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके। मुकेश किताब पढ़ रहा है। मुकेश कौन है? कर्ता है। क्या कर रहा है वो? किताब पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है, वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य। जैसे राम गाना गा रहा है, गीता खाना बना रही है। ठीक है, बोल सकते हो आप मोहन सो रहा है। मतलब सिंपल सेंटेंस बोल सकते हो। सिंपल सेंटेंस जो होता है बिल्कुल, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होती है। इसी तरीके से ये सरल वाक्यों को हम कहते हैं कि एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ये सरल वाक्य कहलाता है। और ये आप बड़ी आराम से, मतलब आप पढ़ते पहचान जाओगे कि ये सरल वाक्य है। ओके, तो ये कोई टफ नहीं है। और पर एग्जाम में पूछा जाता है रचना के आधार पर 3 वाक्य, इसमें से पहचान करिए कि ये सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य है या फिर ये संयुक्त वाक्य है। ओके, तो सरल वाक्य आप बहुत ईजिली पहचान लोगे। अब आगे दिया है मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। पहला जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पे क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा। आश्रित मीन्स डिपेंड रहना। ओके, तो पहला वाक्य, जो पहला ये वाक्य है, ये दूसरे वाक्य पे क्या रहता है? आश्रित रहता है। मतलब कि ये अपने आप में पूरा नहीं होता जब तक ये पीछे वाला वाक्य इसका ना हो। ठीक है, तो ये डिपेंड होता है इस पे। चलिए उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण में आपको दिया है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे। मतलब कि अगर आप परिश्रम करोगे, मतलब कि हार्ड वर्क करोगे तभी आप उत्तीर्ण होगे, मतलब कि पास होगे। तो पहला वाले जो वाक्य है, ये वाला जो वाक्य है वो दूसरे वाले वाक्य पे क्या है? डिपेंड है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पास कैसे हो जाओगे? है ना। तो ये वाक्य क्या है? दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो रहा है। ये वाला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है। जब आप कोई वाक्य पढ़ोगे, पढ़ के लग रहा है कि वो पहला और दूसरे पे आश्रित हो रहा है, डिपेंड हो रहा है, तो मतलब आप समझ जाना कि वो मिश्रित वाक्य है। ओके, जब उसे डांटा गया, ठीक है, जब उसे डांटा गया तो वह रो पड़ा। जब उसे डांटा गया तो वह रो पड़ा। तो मतलब कि ये वाला वाक्य इस पे क्या है? डिपेंड है। पढ़ने के साथ ही आप पता कर सकते हो कि ये वाक्य कौन सा है। ठीक है, देख देख के तो देखो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक वो समझ नहीं आएगा। तो आप उसको रीड करोगे ना, वाक्य को पढ़ोगे, तभी आप पहचान कर लोगे कि ये सरल वाक्य है या फिर ये आश्रित वो मिश्रित वाक्य है। ओके, उसे पता था कि आज चोरी हो जाएगी। मतलब कि जो पहला वाक्य, इसको पता था कि आज चोरी हो जाएगी। मतलब इसे पता था कि ये वाक्य तो अपने आप में क्या है? आधा है ना। तो इसको पूरा कौन कर रहा है? आज चोरी हो जाएगी, ये पूरा वाक्य होता है। ओके, तो ये तो हो गया एक वाक्य दूसरे पे आश्रित हो रहा है। मतलब कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे आश्रित, मतलब डिपेंड है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। ये जो रचना के आधार पर फ्रेंड 3 वाक्य हैं जो आपको मैंने बता दिए, सरल, मिश्र और एक है संयुक्त। ये बहुत ही ईजी हैं, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार रोक रोक के भी देखोगे ना, तब भी आप आराम से कर लोगे। क्योंकि ये इससे पहले ना आपके जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें आया हुआ था। और मुझे कैसे पता कि मैंने जब टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम मुझे वाक्य वगैरह मैंने पढ़ रखे थे। तो ये समझ लो कि 2-4 नंबर आराम से निकल गए थे वो, कि बहुत ईजी। और वो क्या पूछा उन्होंने? अर्थ के आधार पे ना पूछ के रचना के आधार पे पूछ लिए। और ये तो और ज़्यादा ईजी हो गया, क्योंकि रचना के आधार पे सिर्फ 3 वाक्य होते हैं और सिंपल वाक्य ईजिली हम पहचान कर लेते हैं। बस थोड़ा सा कन्फ्यूज अगर हमें होता है ना, तो मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में हो जाता है। पर वो भी कुछ भी नहीं है, अगर उसमें भी समझ सकते हो आप कि मिश्रित वाक्य क्या होता है? जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है? डिपेंड हो, आश्रित हो। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य के अंदर क्या है कि जिस वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य अवयव से जुड़े हों, अवयव जो होते हैं उनसे जुड़े हों। कैसे? आप इसकी ट्रिक देखते हैं।
डेफिनेशन पे ध्यान मत देना कि ये इतना ध्यान देना, 2 वाक्य होते हैं इसके अंदर भी। अब मिश्रित वाक्य में 2 होते हैं और संयुक्त वाक्य में 2 होते हैं। अब हमें इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसकी पहचान कैसे करें। बट इसके अंदर एक ट्रिक है, आप देखोगे मैंने यहाँ लिख लिया हिंट में जो शब्द, वो जो शब्द आपको देखोगे, जैसे कि आपको अगर कहीं और लिखा दिख जाए सेंटेंस के बीच में, मतलब एक वाक्य ये है एक वाक्य ये, इसके बीच में अगर आपको और लिखा दिख रहा है ना, तो आप वो 100% आप संयुक्त वाक्य ही उस पर टिक करोगे, वो संयुक्त वाक्य होगा। परंतु अगर लिखा दिख रहा है, किंतु लिखा दिख रहा है, ये नहीं है, इसका हटा देना। किंतु अगर लिखा हुआ दिख रहा है पर, इसलिए अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं और आपको वाक्य के बीच में ये दिख रहा है, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो कि संयुक्त वाक्य है ये, ठीक है। ये मिश्रित वाक्य नहीं होगा। ये इसकी एक ट्रिक कह लो, आप कुछ भी कह लो, कि जो हमारी पहचान है कि वाक्य को पढ़ने से पहले अगर आपने और देख लिया ना लगा हुआ, तो वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कुछ दिए इसमें कि वह सुबह गया और शाम को लौट गया। वह सुबह गया और क्या हुआ, और आ गया ना, तो ये संयुक्त वाक्य है। शाम को लौट गया। मैं स्कूल चली जाती परंतु, परंतु आ गया ना, मैं स्कूल चली जाती परंतु शीला घर आ गई थी। ओके, तो ऐसी तरीके से दिया है कि मुझे तेज़ बुखार था इसलिए स्कूल नहीं गया। मुझे क्या था, तेज़ बुखार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया, आप कुछ मत याद रखना। संयुक्त वाक्य में आप ये ध्यान रख लो कि और, किंतु, परंतु, पर, इसलिए अगर कुछ आता है तो वह संयुक्त वाक्य है। और मिश्रित वाक्य में क्या होता है, जब कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है, आश्रित होता है, तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। और सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसके अंदर एक क्रिया और एक कर्ता होता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, तो वो आपका सरल वाक्य कहलाता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया, थोड़ा भी समझ आया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस टाइप की वीडियो ग्रामर पे मैं भी लेके आऊँ। आप लोगों ने, कुछ मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने बोला था कि हाँ आप ग्रामर पे वीडियो बनाएं, तो हिंदी के जो व्याकरण के टॉपिक है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उसमें बनाए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मुझे बताओ, बोलोगे कि मैम इस टॉपिक पे बनाओ, तो मैं पूरी कोशिश नहीं, मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए उसी टॉपिक पे, जिससे कि हम सबका रिवीजन हो जाएगा। ओके, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एनवीएस का पेपर आने वाला है, वो आपको नवंबर मिड में पता चल जाएगा। और ये पेपर मतलब नवंबर या दिसंबर के अंदर तो पक्का होना ही है एनवीएस। और डीएसएसबी का जो वैकेंसीज अब आ ही रही हैं, तो हमारी वैकेंसी जो है टीजीटी की हिंदी की जो है अभी तक नहीं आई हैं और आ जाएंगी, पर ये ध्यान रखना। तो उसकी तैयारी आप ही से करो, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि जितना हम हिंदी साहित्य करते हैं उतना ही हमें ग्रामर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जो 100 नंबर का पेपर है उसमें पूरा हिंदी साहित्य नहीं आता है। 40 नंबर कह सकते हो, 40 से 35 नंबर कभी कभी होता है कि वो ग्रामर से दे देते हैं आपको, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में आपको पता है कि 20 नंबर की हिंदी आती है, तो उसमें उसके अंदर भी ग्रामर होती है आपकी। अब गद्यांश पद्यांश जो होता है उसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ग्रामर के साथ साथ उसके लिए आप प्रैक्टिस भी कर लो, पुराने पेपर्स जो होते हैं ना उससे प्रैक्टिस करो। अगर आपको पुराने पेपर वगैरह चाहिए जो प्रीवियस पेपर हैं, तो कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो मैंने अपनी तैयारी के लिए रखे हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और लिंक आपको अबाउट में देख लेना, जाकर उसमें मिल जाएगा। और आप चाहते हो कि मैं आपके साथ वो पेपर पर्सनली सेंड करूं, तो मैं आपको कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए उन पेपर्स को रखा है। बट अपने साथ सब, अगर सबके लिए अच्छा रहता है, सबकी हेल्प करे तो ज़्यादा बेटर है ना। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।